औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्लास 8 के लिए इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ और जिसमें हमारा टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि लाइफ मैंने आपको स्कूल में ही पढ़ाई थी ये लेसन, तो फिर इसके क्वेश्चंस रह गए थे। आज मैंने यही क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी बुक निकालो इंग्लिश, तो पेज नंबर 12 और लेसन का नाम है व्हाट इज़ लाइफ। लेसन का नाम है लाइफ। क्या है नाम लेसन का? लाइफ। तो इस पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आंसर डिड द स्टार्स गिव टू द विंड। यानी जो विंड स्टार्स के पास चली गई तो स्टार्स ने लाइफ के बारे में विंड से क्या कहा। यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है, आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंस द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट सो दे आंसर्ड इन देयर ओन वे। They said to the wind that they are independent. Life of dependence is no life. Having their own light is the life for them. यानी इनका कहने का मतलब है जो ये आज़ाद है अपनी तरह से। ये कह रहे हैं कि जो लाइफ है इसका मतलब हमारी नज़र में ये है कि लाइफ यानी कि लाइफ का मतलब ये है कि अपनी रोशनी होना। यानी हमें अपनी रोशनी अगर होती तो हम डिपेंडेंट किसी पे नहीं होते। तो ये कह रहे हैं कि लाइफ का मतलब असल मतलब हमारी नज़र में ये है कि हमें अगर मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आज़ाद रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइट यानी कि उनकी नज़र में ये है कि रोशनी अपनी जिसके पास है तो लाइफ उसी की है। तो अब उसके पास ये मून के पास जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द मून's रिप्लाई टू द विंड। यानी कि विंड जब मून के पास चली गई तो मून ने उसे क्या कहा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मून रिप्लाइड दैट इट्स लाइफ इज़ नथिंग विदाउट स्टार्स बिकॉज इट बारोज इट्स लाइट फ्राम देम एंड दिस बारोड लाइट इज़ द काज ऑफ इट्स ब्लैक सपोर्ट्स ड्यू टू दिस इट्स लाइफ इज़ ए विडो ही फेल्ट इट वॉज लाइक ए श्राउड कवरिंग इट्स डेड बॉडी। ये जो मून है ये कह रही है इससे कि जो लाइफ है ये मतलब मेरी लाइफ जो है वो स्टार्स के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अपनी लाइफ जो है ये जो अपनी रोशनी स्टार से बारो करती है और क्या जो उसके ऊपर ब्लैक सपोर्ट्स होते हैं। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया कि जो मून है इसके ऊपर ब्लैक सपोर्ट्स होते हैं। तो वो उसको क्या कहती है, श्राउड मानती है उसको। जैसे श्राउड का मतलब क्या है, जैसे कि कफन किसी डेड बॉडी के ऊपर लपटा हुआ होता है कफन, तो ये उसी के मानव से कहती है कि ये जो मेरी बॉडी पे ये ब्लैक सपोर्ट्स लगे हुए हैं तो मतलब ये उसी तरह है जिस तरह एक डेड बॉडी पे कफन लपेटा हुआ होता है। किसके कहने का मतलब है ये मून कहती है विंड से। तो उसके बाद जो विंड है ये चली जाती है किसके पास, ओशन के पास चली जाती है। तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे व्हाट वाज द ओशंस रेस्पॉन्स। जब विंड ओशन के पास जाता है तो विंड ओशन उससे क्या कहता है कि लाइफ का मतलब क्या है। तो क्या है, द ओशन सैड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर है यहाँ पे द ओशन सैड इट्स आइडिया ऑफ लाइफ वाज टू रियलाइज वंस लिमिट्स एंड मेंटेन वंस डिग्निटी। ही फर्दर सैड दैट इट्स सैल्टी वाटर प्रोड्यूस पेरिल्स एंड create clouds full of rain. The ocean considered this life of penance and reunification. ये कह रही है कि जो समंदर होते हैं इसके अंदर बहुत सारा साल्टी वाटर होता है। ये कहता है कि किसी मतलब ये कहता है कि मेरे अंदर जो साल्टी वाटर होता है इसमें जो पेरिल्स पैदा मतलब मोती बनते हैं उससे। तो और कहता है कि फुल ऑफ क्लाउड्स होते हैं, यानी कि ओशन से जो भाप बनता है तो वो आसमान पे चला जाता है तो वहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं। उसको आपने साइंस फेयर में पढ़ाई होगा, इवापोरेशन इसे कहते हैं। तो उसी वजह से क्लाउड्स बनते हैं और वो क्लाउड्स किसकी सूरत में वापस बरसते हैं ज़मीन पे, बारिश की सूरत में। तो ये कहता है कि ये जो रिन्यूकेशन है वहाँ यहाँ से में जब ऊपर ये भाप की सूरत में पानी ऊपर आसमान पे चला जाता है तो वहाँ से वो बरसता है। तो वो उस बरसने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो ये अपने हिसाब से लाइफ का मतलब समझाने की कोशिश करता है किसको, विंड को। तो प्यारे बच्चों ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो आप अपनी एक काम करोगे, आप नोटबुक अपने पे उठाओगे, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह कल में और इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो लिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।